मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून ने रंग जमा दिया। लाहौर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। सियालकोट समेत शुमाली पंजाब में तेज़ बारिश से जल थल एक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर में भी बादल खुल के बरसे। गुजरात में बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेराब। खटाला में छत गिरने से खातून जम बहक, 2 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में 84 मिलीमीटर तक बारिश। कटारियों के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 12 फीट बुलंद। पिशावर, 4 सदा मर्दान में भी तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान है। पंजाब में आज से 31 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 29 से 31 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला भीगेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी बारिश बरसेगी। DG PDMA का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक महकमे अलर्ट हैं। कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। इंतजामिया पेशगी इंतजामात मुकम्मल करे। दरियाओं और डैम्स की सूरत हाल भी मामूल के मुताबिक है। आवाम हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल करें। पुरानी इमारतों, खंभों और आसमानी बिजली की गरज चमक से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। बिजली की कीमतें अवाम पर बिजलियां गिरा रही हैं। घरेलू बजट मुतासिर हो चुका। हुकूमत ने 37,000 रुपये उजरत मुकर्रर की है। शहबाज शरीफ इस उजरत में घर का बजट बनाकर दिखा दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे मगर समझौता नहीं करेंगे। मुतालबात ना माने तो पार्लिमान के दरवाजे पर बैठेंगे। चक्कर देने की कोशिश की तो हुकूमत गिराव तहरीक बन जाएंगे। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। अमीर मकाम अता तारर, तारिक फजल चौधरी और काशिफ चौधरी हुकूमती टीम में शामिल। लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम, फरासत शाह और नसरुल्लाह रंधावा जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करेंगे। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी भी शरीक होंगे। जमात इस्लामी का आज मरी रोड पर जलसा। अमीर जमात इस्लामी खिताब करेंगे। 16 फीट ऊंचा कंटेनर नस्ब कर दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान की मुल्क भर से कारकुनों को जलसे में शिरकत की हिदायत। मौसम की सितम ज़रीफियाँ भी जारी। इस्लामाबाद का लियाकत बाग पानी से भर गया। मूसलाधार बारिश से जमात इस्लामी के खैमे भीग गए। कारकुनों ने मेट्रो बस पुल के नीचे डेरे लगा लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाईकोर्ट से रुजू। 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है काबीना ने अदालत को समरी भिजवाने की मंजूरी दे रखी है। समरी में 9 मई के वाक़यात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अब कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। हमारे बहुत से कारकुनान हैं जिनके कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक हैं। 9 मई वाक़यात में मुलविस असल किरदारों को सामने लाएंगे। राज्य के इलाके डिफेंस में बुगटी ग्रुपों में तसादुम पर तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ अब्दुल रहीम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। SSP साउथ, SP क्लिफ्टन, DSP इन्वेस्टिगेशन, SHO, SIO और तफ्तीशी अफसर शामिल। 25 जुलाई को तसादुम में बुगटी कबीले के एक सरदार समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए थे। वाक़े के बाद अली हैदर बुगटी और मुलाजिम कायम अली को अस्पताल से गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह तसादुम में मुलविस 8 से 9 मुलजिम फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। DIG साउथ का कहना है कि कमेटी रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात में होने वाली पेशरफ से आगाह करेगी। तहकीकात के दौरान कमेटी को किसी भी अफसर की खिदमात हासिल करने का भी इख्तियार होगा। PTI तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। 3 रोज़ा रिमांड के बाद आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया जाएगा। ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में केस की समाअत होगी। FIA मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा करेगी। कच्चे के डाकू बेलगाम। शहरियों के अगवा की वारदातों में तेज़ी। फैसलाबाद के 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। 4 करोड़ रुपये तावान तलब। अहल खाना के मुताबिक डाकू ने फेसबुक पर सस्ते ट्रक की पोस्ट लगाई और रेट तय होने पर सादिकाबाद बुला लिया। रुबाब और वसीम तारिक ट्रक लेने गए मगर 2 रोज़ तक वापस नहीं आए।
एक हफ्ते बाद तावान के लिए फ़ोन आ गया। पुलिस ने दोनों शहरियों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा है। मगवियों के अहले खाना की हुकूमत से बाजियाबी की अपील। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। 5 सेक्रेटरीट से आईजीपी तक ऑपरेशनल होगी। फैजाबाद से सदर तक सर्विस मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी में दोपहर 2 बजे के बाद मेट्रो सर्विस बहाल की जाएगी। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के एहतजाज के सबब सर्विस मुअत्तल की गई। रावलपिंडी में ट्रैक के मुरम्मती काम। कराची के बड़े हिस्सों में 24 घंटे की गैस लोड शेडिंग। कल सुबह 5 बजे तक गैस बंद रहेगी। सुरजानी और रंगी एफबी एरिया, गुलबर्ग, नॉर्थ कराची मुतासिर। गुलशन मेमार, बफर जोन, बल्दिया समेत दर्जनों इलाके गैस से महरूम। सुई सदरन के मुताबिक 24 इंच कतर की ट्रांसमिशन लाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। मुरम्मती काम के बायस गैस की बंदिश की गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन। तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी हेपेटाइटिस का शिकार। हुकूमत बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हेपेटाइटिस की रोकथाम, तशख़ीस और इलाज के लिए फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हेपेटाइटिस से बचाव आसान, इलाज तवील और मुश्किल है। बीमारी से बचाव के लिए शऊर नागुज़ीर है। ख़ात्मे के लिए इज्तमाई काविशें करना होंगी। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड पाकिस्तान पहुंच गई। अपने 5 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तान की क़यादत, काबीना के अरकान, नौजवानों के रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातें करेंगी। सेक्रेटरी जनरल के दौरे के दौरान दोनों अफ्रीकैन पाकिस्तान और दौलत मुश्तरका के दरमियान मुश्तरका मफाद के दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबे, नौजवानों को बाख्तियार बनाने, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने वाले मंसूबे भी ज़ेर बहस आएंगे। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर की वसात से शिकायत दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबात के दौरान PTI के पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। कानून के मुताबिक नताइज जारी ही नहीं किए गए। रीपोल धांधली पर इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद किए रखी। कागजात छीने, कारकुन अगवा किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। इल्ज़ामात साबित होने पर तमाम अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। PTI ने बतौर जमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ कंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। यही नहीं, इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। पानी चेयरमैन PTI ने मुझे ख़ास तौर पर हिदायत दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स जो हैं अब उनके खिलाफ एप्लीकेशन रेफरेंस की फ़ाइल कर दें। उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और मेंबर्स हैं उनके खिलाफ रेफरेंस प्रेसिडेंट को भेजा जाए। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ PTI के अकाउंट्स देखे और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की। PTI की शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तस्करा किया गया। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने रीपोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। PTI अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफादारियां तब्दील कराई गयी। PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। शिकायत में मजीद कहा गया कि PTI की कवरेज पर पाबंदी आयद हुई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की फराहमी भी बर वक्त नहीं की गई। PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने तक की इजाजत दी गई। रिटर्निंग अफसरान को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ PTI को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली।